देखो, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एआई मॉडल की, तो हमेशा उसके साथ उसकी कुछ परेशानियाँ साथ में आती है, जैसे कि उसकी टोकन लिमिट, उसकी एपीआई कॉस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें। और आजकल के एआई रेवोल्यूशन के ज़माने में यू कैन अग्री कि वाइब कोडिंग एक बहुत बड़ा जीवन का पार्ट बन चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम कि उनकी टोकन लिमिट्स हिट हो जा रही है। तो इसी बीच गूगल ने हमको एक नया AI मॉडल दिया है, दैट इज आवर Gemma 4 एंड इट इज वेरी नाइस कंपेयर टू एनी अदर मॉडल इट्स साइज। ऑल्सो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दैट Gemma 4 टेक्निकली अपने से 30 गुना ज्यादा बड़े मॉडल्स को भी टक्कर दे रहा है। आज हम ये समझने वाले हैं कि हम इस Gemma 4 को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस Gemma मॉडल Gemma 4 जिसकी मैं टेक्निकली बात करने वाला हूँ, इज कम्प्लीटली फ्री फॉर अस एंड फॉर एवर। क्यों? क्योंकि ये किसी भी क्लाउड के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए अब आपको अपने डेटा प्राइवेसी की और किसी भी चीज़ों के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी लिविंग इन योर ओन सिस्टम। Gemma 4 इतना लाइट वेट है ना कि हम उसे किसी भी सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्टली, जब मैं Gemma 4 के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूं, तो एक बार हम इस पर नजर डालते हैं कि ये कहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है। As you can see that it is basically installable on our mobile and IoT devices, which is a very big thing for an LLM model to work offline. Also हम उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे तो डाल ही सकते हैं, है ना। बात करें इसकी थोड़ी सी कैपेबिलिटीज़ की, तो सबसे बढ़िया कैपेबिलिटी जो मुझे लगती है थोड़ी बहुत वो ये है कि इसके साथ हम ऑटोनोमस एजेंट्स भी बना सकते हैं, है ना। और वो ऑटोनोमस एजेंट्स अपने आप से चीज़ें प्लान, एग्जीक्यूट, नेविगेट ये सब कर सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी कूल। सोचो आप जैसे जितनी भी चीज़ें एंथ्रोपिक की एपीआई का यूज़ करने के बाद अपने फाइल सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, दैट Gemma 4 इज टेक्निकली डूइंग दैट एब्सोल्युटली फ्री। कमिंग टू दैट, इट हैज़ अ मल्टी मोडल रीजनिंग, मतलब कि आप इसके साथ ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज सब चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज सपोर्ट्स मोर देन 140 लैंग्वेजेस। दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी या फिर और किसी लैंग्वेज के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। यू कैन वर्क विद द लैंग्वेज यू चूज। आप किसी के भी साथ काम कर सकते हैं, है ना। ऑल्सो एज अ डेवलपर आई विल से दैट दिस इज अ वेरी नाइस मॉडल विच यू कैन फाइन ट्यून। और व्हाट डू आई मीन बाय फाइन ट्यूनिंग, कि आप इसको अपने डेटा के साथ काम करने के लिए अच्छी तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँ, तो यू कैन सी दैट इट हैज़ अ रियली नाइस परफॉर्मेंस कंपेयर टू एनी अदर मॉडल ऑफ दैट पर्टिकुलर साइज, सच एज Qwen, Mistrise, Qwen GPT-OS। परफॉर्मेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका ईलू स्कोर अगर आप देखोगे, तो जो टोटल मॉडल साइज बाकी कंपैरेटिवली इस रेंज में मॉडल्स का होता है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है ना। Talking about its benchmark scores, you can see for your particular size, although ये वाला मॉडल थोड़ा बड़ा है, but you can particularly see the model which I am interested in is basically Gemma 4 E4B, that is effective 4 billion parameters, and with that you can see that it is very much outperforming so many models in this case, है ना। इंस्टॉलेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो you can download it from Hugging Face, Ollama, Kaggle, LM Studios and Docker. Now see, अगर मैं इसको लो कोड सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, तो उसके साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम एजेंटिंग वर्कफ्लोज का उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो फॉर दैट रीज़न, अगर मुझे एजेंट्स डालने ही हैं, अगर मुझे उसके साथ MCP वगैरह इंटीग्रेट करना ही है, तो वहाँ पर शायद मैं हगिंग फेस का इस्तेमाल कर सकता था। बट सिंस आई वॉन्टेड टू बी अ लिटिल बिट एज अ स्टार्ट ऑफ अ वीडियो, और क्यों ना मैं, क्योंकि इससे मैं आगे भी कुछ सीरीज बना सकते हैं, तो आज मैं इसको बेसिकली LM स्टूडियोज पे कैसे कनेक्ट करने वाले वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो बिफोर मूविंग इनटू द इंस्टॉलेशन पार्ट, लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास कौन कौन से साइजेस इसके अंदर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हैं और कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ वी हैव दीज मेनी पैरामीटर्स अवेलेबल विद अस, सॉरी दीज मेनी मॉडल टाइप्स अवेलेबल विद अस, जिनके पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से हैं। Gemma 4 E2B, यानी कि Gemma 4 वो जो हमारा मॉडल है, और इफेक्टिव 2 बिलियन पैरामीटर्स हमारे पास हैं, राइट। सो इट इज़ ऑफ टेक्निकली दिस मच साइज, ऑल्दो इससे बहुत ज़्यादा कम का ही आता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसमें देखोगे, तो Gemma 4 इफेक्टिव 4 बिलियन पैरामीटर्स का भी BF यानी कि 16 बीट जो हमारा साइज आ रहा है, दैट इज 15 गीगाबाइट्स। बट सिंस वी विल बी यूजिंग LM स्टूडियोज, वहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि ये बहुत कम, यानी कि 4 to 3 GB के अंदर हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन आ सकती है, राइट। इधर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की पूरी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड टू इंस्टॉल दैट, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द इंस्टॉलेशन पार्ट। मूविंग टू आवर इंस्टॉलेशन पार्ट, आपको क्या चाहिएगा पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गोइंग टू बी नीडिंग LM स्टूडियोज इन योर कंप्यूटर, अगर आप पर्सनल डिवाइसेज यानी कि अपने लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप पे इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वी विल बी बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स दिस LM स्टूडियो। यू कैन डाउनलोड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको यहाँ पर एक बार बस लॉग इन करना पड़ेगा और अपने सिस्टम्स के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है. वंस यू आर डाउनलोडेड विद दिस, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ओपन योर LM Studio एंड यू विल हैव अ इंटरफेस जस्ट लाइक दिस. ठीक है. इस इंटरफेस की खास बात ये है कि ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है और आपको जितना भी काम करना है वो आप इसके अंदर बहुत आराम से कर सकते हैं. सो टू सर्च फॉर द मॉडल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस मॉडल पे आप साथ का जिसको भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो कहाँ से हो सकता है. यू हैव दिस पर्टिकुलर आइकन ओवर हियर दैट सेज मॉडल सर्च. If I click on this model search, you can see that you have so many options to install from. आपके पास बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे, प्लस उनके बारे में थोड़ा सा एक रीड मी टाइप ऑफ थिंग भी दिख जाती है. Now you can see that अगर मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करूँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जेमा तक ये चीज़ें लिमिटेड नहीं है. वी कैन ऑल्सो इंस्टॉल DeepSeek, Phi, Qwen, जो भी हमको चाहिए हम वो वाला मॉडल डाल सकते हैं, है ना, नॉट जस्ट जेमा 4. बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट जेमा 4, यू कैन सी मैं यहाँ पर जेमा 4 के पास जाता हूँ, है ना. एंड फॉर दैट जेमा 4 यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू बी इंस्टॉलिंग एन इफेक्टिव 4 बिलियन पैरामीटर वर्जन. ठीक है. नाउ वी विल बी यूजिंग अ GGUF फॉर्मेट, और इसका रीज़न ये है क्योंकि इसको यूज़ करने से द मॉडल गेट्स रियली लाइट वेट एंड इट कैन ऑल्सो वर्क विद CPUs जो शायद उतने पावरफुल नहीं होते जैसे कि मेरा सिस्टम है इस समय. तो क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस यूज इन चैट बटन. आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन बेसिकली गो टू दिस पार्ट, हिट ऑन न्यू चैट, एंड इन दिस न्यू चैट यू कैन जस्ट गो एंड सिलेक्ट अ मॉडल टू चूज. और यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पर जेमा 4 यूज़ करना चाहता हूँ मैं, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू कैन बेसिकली यूज दिस मॉडल नाउ. मूविंग ऑन, यू कैन सी दैट वी हैव सम ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको बताया था, द मॉडल कैन प्रोसेस इमेज इनपुट्स एज वेल, है ना. और दूसरा, इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द मॉडल, यू कैन कंट्रोल द मॉडल्स थिंकिंग. आप मॉडल कैसा सोच रहा है, कैसा करने वाला है, वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. थोड़ा सा इसको मैं आपको टेस्ट आउट करके दिखाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट डिस्कनेक्ट माई इंटरनेट सो दैट यू नो दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट विच आई एम गोइंग टू बी परफॉर्मिंग इज टेक्निकली नाउ जस्ट ऑफलाइन एंड वी विल बी यूजिंग योर सिस्टम्स ओनली. ठीक है. तो मैंने कुछ थोड़े प्रॉम्प्ट्स बना रखे थे. एक बार उन प्रॉम्प्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं, है ना. ये मेरे कुछ प्रॉम्प्ट्स थे, तो एक बार इसको थोड़ा लॉजिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं. दैट इज आई विल जस्ट डायरेक्टली कॉपी दिस पार्ट, put it over here, and you can see that it says I need to schedule 5 meetings before 9 a.m. and 12 p.m. A and B must be consecutive. C cannot be at 10 a.m. D must happen before B. E takes 45 minutes while other takes 30. Provide a viable schedule and explain your logic step by step. Right? So after I'm done with this, I'll just quickly hit this particular button, और यहाँ से आप देख सकते हैं that Gemma 4 अब जो है मेरा मॉडल, that is processing my prompt, है ना. वो मॉडल को जो मेरा मॉडल है that is processing the prompt which I am giving, and you can see that this is happening completely offline and it is going to be using only my hardware resources. हमारे हार्डवेयर के साथ अब ये इस चीज़ के बारे में अच्छे से सिंक करेगा, सोचेगा, बनाएगा. You can also expand its thinking, knowing कि ये आपको कैसा आउटपुट देने वाला है. आप इसको यहाँ पे जाके बीच में भी रोक सकते हैं. It's up to you, आप जो भी करना चाहें. मीनवाइल, जब तक ये आपको आंसर कर रहा है, मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में और बता देता हूँ. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू दिस सेटिंग्स पार्ट, है ना. एंड सेटिंग्स में आप इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो, GPU अगर आपको इसको देना है तो कितना देना है, CPU थ्रेड्स आप कितना देना चाहते हैं, एज वेल एज यू कैन गो फॉर इवैल्यूएशन बैच साइज, मैक्स करंट प्रेडिक्शंस, यूनिफाइड KV कैशिंग वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ. मीनिंग द पावर विच आई वॉन्टेड टू हैव, आई कैन कंट्रोल इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है. आइए देखते हैं व्हाट इट हैज़ डन. सो विद दैट, थोड़ा स्लो तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सी इट इज़ अ वेरी लाइट वेट मॉडल, प्लस ये हमारे नेटिव हार्डवेयर पे चल रहा है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी एज पावरफुल एज वी हैव GPU रिग्स इन दोज डेटा सेंटर्स वेयर दीज मॉडल्स लिव इन साइड, है ना. तो ये तो एक चीज़ हल्की सी है जो उसको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ड्रॉबैक आप यहाँ पे इसका देख सकते हो. बट आई कैन एश्योर यू दैट इन दिस वेट एंड इन दिस कंप्यूटेशन वर्ल्ड इट इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू अ लॉट बेटर आंसर कंपेयर टू एनी अदर मॉडल. तो थोड़ा बहुत थिंकिंग मोड में इसने अपने साथ लाइक एक रिएक्ट लूप फॉलो करा, एंड आफ्टर दैट इट इज गिविंग मी दिस वायबल शेड्यूल दैट मेंशंस द टाइम स्लॉट, ड्यूरेशन, मीटिंग एंड कॉन्स्ट्रेंट क्लासिफाइड. जो भी मैंने इसको कॉन्स्ट्रेंट्स दिए थे उस हिसाब से इट हैज़ बेसिकली क्रिएटेड मी द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड माइंड यू, ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी फॉर एनीवन टू सॉल्व इट मैनुअली. तो आई थिंक अगर इसके बेसिस पे ये ठीक करता है तो आई गेस इट्स विल बी अ लिटिल बिट गुड कि इतना कम बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल जो कि इतना क्लाउड सपोर्टेड भी नहीं है, अगर इफ इट्स एबल टू सॉल्व दैट, तो आई गेस इट्स अ प्रीटी बिग अचीवमेंट फॉर इटसेल्फ, है ना. तो क्यों ना हम सेम ये वाला प्रॉम्प्ट चेक करवाते हैं अपने क्लाउड या चैट GPT से, राइट. सो ये मेरे पास चैट GPT है, सो व्हाई नॉट आई जस्ट गिव इट दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट वंस अगेन, जो मैंने जेमा को दिया था.
Putting that into perspective, of course it is going to be a little bit faster because आपको पता ही है it is living in the cloud. ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे आते हैं. Let's just see कि हमको क्या आउटपुट देता है. And based on that मेरे को लगता है कि इसने हमको जो आंसर दिया है वो somewhat कुछ ये है, right? And it has given me the same explanation also. Now what I'll do is, given up to this, मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या जो मेरा जेमा ने बनाया है, is it good? So I'll say this is what I have made, है ना? And it says that this is actually perfect, you have nailed every constraint वगैरह वगैरह, है ना? And maybe that it might be better जो हमने उस चीज़ को दिया है, right? And it is giving me a note कि आपने 15 मिनट का बफर भी रखा है, so you can see it is basically performing a little bit better also compared to these heavy models. Next जो हम टेस्ट कर सकते हैं, that is going to be its multimodal capability. जैसा आप देख सकते हो, it is basically able to go for vision models also ना. So what I can do is, I can just stop this model, but let it complete first. तो इसके complete करने से पहले भी ना, you can see that there are some options below it. First of all, you can directly just copy this message, है ना? Also, you have an option in which you can directly split this particular output. आप इस आउटपुट को स्प्लिट कर सकते हैं, कहीं पर इसका कॉन्टेक्स्ट डालना है तो कॉन्टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, राइट? दूसरा, अगर मैं यहाँ जाता हूँ और उसके बाद एक न्यू चैट खोलने की कोशिश करता हूँ, एंड इन दैट न्यू चैट व्हाट आई डू इज आई विल ट्राई टू अटैच अ फाइल, ठीक है, एंड आई विल अपलोड अ फाइल एंड दैट फाइल इज गोइंग टू बी दिस काइंड ऑफ अ फाइल, ठीक है. एक बार ये फाइल मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ. इट्स बेसिकली अ सैम्पल इमेज काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दिस इमेज इज बेसिकली अ हैंड रिटन दिस काइंड ऑफ एन इमेज, जहाँ पर मैं एक नॉर्मल से बिल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो वंस आई एम डन विद दिस, इसका मैं अगर एक बार कर लेता हूँ, तो एक बार इसके साथ ना ये करके देखते हैं, ठीक है. दिस इमेज इज अपलोडेड. तो एक्सट्रैक्ट द टोटल अमाउंट फ्रॉम दिस इमेज, बट कैलकुलेट 18% टैक्स कर देते हैं बिकॉज टिप तो यहाँ नहीं होगी, ठीक है. वुड बी एंड फॉर्मेटेड इन जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है. एक बार इसको ट्राई करते हैं. वंस आई एम गिविंग इट दैट, देखते हैं अब गूगल जेमा 4 कैसा परफॉर्म करेगा, है ना. तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. Going to this particular part, you can see that it has finished this particular thing, है ना. And finishing that, you can see that it is giving me an option to continue assistant message. मतलब अब मैं यहाँ पर भी इसको कुछ follow up डालना चाहूँ तो directly इसी message के comparison में डाल सकता हूँ. Giving that, it is having an option to branch the chat after this message. अब इससे फ़ायदा क्या है, अगर आपकी चैट के अंदर जितना भी इसका जो टोकन साइज है चैट की मेमोरी यूज़ करती है, यू कैन स्प्लिट इट, मीनिंग यू कैन क्रिएट 2 डिफरेंट चैट्स नाउ. आप इस चैट को ब्रांच कर सकते हैं बिकॉज यहाँ टोकन साइज तो इतना लिमिटेशन है ही नहीं, बिकॉज यू आर यूजिंग योर ओन कंप्यूटेशन पावर ऑफ योर ओन पर्टिकुलर लैपटॉप, है ना. दूसरा, आई कैन ऑल्सो एडिट दिस मैसेज बाय माई ओन ऑल्सो, एंड आई कैन ऑल्सो लास्टली डिलीट दिस मैसेज, ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हो, इट इज़ बेसिकली यू कैन सी दैट इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज. यू कैन सी दैट, है ना. अगर मैं थिंकिंग ऑफ कर देता तो ये थोड़ा सा और पावरफुल हो जाता, बट दैट्स फाइन, इट वर्क्स, है ना. अ 4 billion parameter model performing that well is kind of nice. Now the thing is that if you want to go for agentic workflows, there are 2-3 ways to do it. Either you can use the LM Studios, LM Link option which we have in this developer mode, in which we can directly go for this part, है ना. But दूसरा option would be that you can directly download it from a Docker file or a Hugging Face file, which is in my opinion a little bit better because agentic workflows के साथ आपको different MCP tools इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. So that can be covered in a separate video. अभी मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ या फिर दिखाने वाला हूँ, दैट इज द सेम मॉडल कैन ऑल्सो परफॉर्म इन द पावर ऑफ योर हैंड्स ओनली, ठीक है. और वो कैसे पॉसिबल है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डिवाइस दैट वेदर दैट बी एंड्रॉयड और iOS, ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू डाउनलोड गूगल एज गैलरी, है ना. ये आपको ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा या आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा. एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ. इट इज़ बेसिकली गूगल एज गैलरी, है ना. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एज वेल. इट इज़ बेसिकली दिस काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इन दैट मैं आपको हल्का सा यहीं से आइडिया दे देता हूँ. इट हैज़ एन ऑप्शन इन विच यू कैन जस्ट ट्राई जेमा 4 इन दिस पर्टिकुलर प्लेस ओनली. ऑल्सो यू हैव दिस एजेंटिक स्किल्स जिसके साथ हम एजेंटिक टास्क भी इस वाले मॉडल से परफॉर्म करवा सकते हैं, है ना. ऑल्सो यू कैन सी दैट इट हैज़ एन ऑप्शन टू यूज सम स्किल्स टू गिव यू एन इंटरैक्टिव मैप
जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है जैसे मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है. एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर इमेज काइंड ऑफ थिंग्स इन विच यू कैन जस्ट गो फॉर योर मोबाइल फोन्स GPU, जहाँ पर हम इससे सेम आउटपुट ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो इसको इंस्टॉल और यूज़ कैसे करना है एक बार अब मैं आपको दिखा देता हूँ. तो फ़ोन पे जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं दैट इट हैज़ थॉट फॉर अ वाइल. इसने सोचने समझने के बाद इट इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज़ गिविंग मी सम कैलकुलेशंस, परफॉर्मिंग अ टैक्स रेट, गिविंग द कैलकुलेशंस जो मुझे करनी चाहिए थी. एंड बेस्ड ऑन दैट, जैसे मैंने इससे मांगा था कि मुझे फॉर्मेटिक जेसन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चाहिए, इट इज़ गिविंग मी द सेम थिंग एज मी विच आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड इट. यहाँ से इसको कॉपी वॉपी करके मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ. तो इट्स अ प्रिटी वेल मॉडल. Now moving on to this particular part, what we can do is, moving on to that particular part, this is my handheld device. I'll go to this Edge Gallery, है ना, and this Edge Gallery में आप देख सकते हो that we have try Gemma 4 today काम का option, है ना. And with that, what I'll do is I'll go to this AI chat part, and in this AI chat part, you can see that you have these many versions which you can use. Now I'll suggest कि मैंने जैसे Gemma 4 E4B कर लिया ना, बिकॉज मैंने बताया था effective 4 billion parameter, it is roughly of 3.6 गीगाबाइट्स. तो सही है, लाइक इतना छोटा सा मॉडल है, अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एरो पार्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं आराम से कोई भी चैट वगैरह कर सकता हूँ. तो अगेन व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंटरनेट एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कर लेते हैं, हेलो हाउ आर यू, राइट. तो अगर मैं ये करता हूँ, मॉडल मेरा GPU पे है फ़ोन के, तो यू कैन सी दैट इज सेइंग दैट आई एम डूइंग प्रीटी वेल. तो क्यों ना अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पूछा जाए, है ना. सो जो डिफिकल्ट सवाल मैं इसके लिए लाया हूँ वो ये है, प्रूव और डिसअप्रूव इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6, it must be divisible by 24, है ना. Also walk me through the internal validation. ठीक है, ये कर लेते हैं. So once I give this part, you can see that it is giving me the same particular answer. यहाँ पे speed थोड़ी ज़्यादा है because the model is kind of optimized for one particular device only, that is working with this particular GPU only, or you can say that this particular Android iOS device, although this is an iOS device, but you can see that it is giving me the same बढ़िया output that I would have expected ChatGPT or Claude to give me, right. Along with that, आप देख सकते हैं that once it is done, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना छोटा मॉडल होने के बाद भी इट इज़ नॉट हेलुसिनेटिंग एट वन पर्टिकुलर टाइम, नहीं करता है हेलुसिनेट, है ना, बहुत कम करता है. ऑल्सो यू कैन गो टू दिस टॉगल पार्ट एंड इन दिस टॉगल पार्ट, है ना. अच्छा, ये टॉगल पार्ट तब चलेगा जब दिस इज डन, ठीक है. तो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया. यू कैन सी दैट इट इज़ गिविंग मी द सेम आंसर, डिविजिबल बाय 24, नो. तो उसने मुझे एक इंटरनल वैलिडेशन के बाद अपना प्रॉपर कंक्लूजन स्टेटमेंट मुझे दी है ना. सो बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन स्टेटमेंट, क्यों ना इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं. After I stop this, you can go to this toggle part and यहाँ पर we can configure our model just as we could do it in LLM Studios. मतलब I can go and select कि मुझे max token size क्या रखना है, मुझे top K की वैल्यू क्या रखनी है, top P की वैल्यू क्या रखनी है, टेम्परेचर मॉडल का क्या रखना है, do I need it to be on CPU, do I need it to be on GPU, क्या मुझे in thinking enable करनी है, नहीं करनी है, and so on, right. Also, the part which I really like about this app is that you can go for agent skills. And what do I mean by agent skills? This agent skills part is basically, what you can do is you can help it to create interactive map, kitchen adventure, and etc. etc. है ना. एक बार try करते हैं. I want to go to India Gate from, let's just say, कहाँ से जाएं? Let's just go from Horse Cars, right? And इसके बाद मैं एक इंटरैक्टिव मैप के पास कोशिश करता हूँ. ठीक है,
दूसरा जो इस ऐप की मुझे बहुत बेस्ट बात ये लगती है दैट यू कैन यूज एजेंट स्किल्स इन दिस केस, है ना। अब इसमें जैसे मान लेते हैं आई गो टू दिस एजेंट स्किल्स पार्ट एंड इसके अंदर आई गो टू द सेम मॉडल जो मैंने पहले डाउनलोड किया था राइट हेयर, एंड यू कैन सी दैट आई हैव द ऑप्शन टू क्रिएट इंटरएक्टिव मैप्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, है ना। बट टू यूज एजेंट स्किल्स ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा इंटरनेट चाहिएगा फॉर बेटर रेंडरिंग एंड एवरीथिंग, तो क्यों ना आई जस्ट गो फॉर इंटरएक्टिव मैप, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ शो मी गूगल प्लेक्स ऑन इंटरएक्टिव मैप, है ना। तो एक बार देखते हैं द मॉडल इज रनिंग ऑन GPU ऑन बेस्ड ऑन दैट, एक बार देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। इट इज़ बेसिकली लोडिंग द इंटरएक्टिव मैप स्किल, है ना, एंड यू कैन सी दैट व्हाट इट इज़ बेसिकली डूइंग। आप देख सकते हो इट्स लोडिंग इट राइट, एंड आफ्टर इट्स डन समवॉट यू कैन सी दैट इफ आई गो टू द फुल स्क्रीन मोड, है ना, यू हैव दिस इंटरएक्टिव मैप टू वर्क विद, जिसमें आप आराम से चैट के साथ यहाँ पर मैप में इंटरैक्ट कर सकते हैं। You can go for this part also. So this is pretty well for a LLM that is so lightweight and able to perform these kind of skills, है ना। आप देख सकते हैं it's giving me the full view of the Googleplex. Impressive, बहुत अच्छी बात है। तो similarly what you can do is you can try out more such skills जैसे कि calculate hash, text spinner, generate QR code and so on. So that was it about Gemma 4 and I'll hope that this video makes you helpful. आपके कुछ भी डाउट होते हैं you can just ask me in the description box also and I'll see you in the next